इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दिवसीय दौरे के दौरान छतरपुर जिले पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिजावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान पत्रकारों ने जिन्ना को लेकर भी सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने कुछ जवाब इस कदर दिया। अमित मालवीय के प्रवक्ता कौन है आप में मुझे मिलता है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि इंडियन मुस्लिम लीग अलग है और जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग अलग है। जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग में जिन्ना साहब इसलिए कह रहा हूँ कि वो राष्ट्रपति रहे हैं और जिनका सम्मान लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी किया था, और उनको स्वर्गीय जसवंत सिंह जी ने एक सेक्युलर मुस्लिम लीडर के रूप में नाम लिया था। वो मुस्लिम लीग जिन्ना वाली मुस्लिम लीग थी, ये इंडियन मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं है। और अमित मालवीय कितना झूठ बोलता है उससे पूछो ना, रोज झूठ बोलता है अमित मालवीय, उससे बड़ा झूठा कोई होगा नहीं। जिस मुस्लिम लीग का उन्होंने उदाहरण दिया है वो केरला की है, और उस मुस्लिम लीग में हिंदू भी मेंबर है, ये आपको जानकारी नहीं होगी, और एक समय पर हिंदू मुस्लिम लीग का अध्यक्ष हुआ करता था। लेकिन इन्होंने बड़े गुपचुप तरीके से उज्ज्वला का प्रचार करके कहा कि हम मुफ्त में दे रहे हैं। अरे टंकी मुफ्त में दे दी, गैस थोड़ी मुफ्त में दिया। टंकी व्यक्ति एक बार खरीदता है कि हर महीने खरीदता है? किस कदर धोखा दिया है ये भी उसका प्रमाण है। महंगाई का हाल ये है, जो खाने का तेल 40 से 60 रुपया किलो मिलता था, आजकल 150-200 रुपये तक पहुंच गया। सबका बजट बिगड़ गया। केवल भाजपा, जो शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा का बजट बढ़ता चला गया। जो कुछ नहीं थे वो करोड़पति हो गए, और जो करोड़पति थे वो अरबपति हो गए। शिवराज सिंह जी बयान देते हैं रीवा में, जिस दिन पंचायत राज दिवस था, कि आप मोदी जी आपके कहने से हमने मध्य प्रदेश के किसानों की आय दुगनी कर दी। मैं छतरपुर और बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के किसानों से पूछना चाहता हूं, क्या किसान भाई और बहनों, आपकी आमदनी दुगनी हुई है क्या? केवल एक किसान की दुगनी हुई है, वो है शिवराज सिंह चौहान। उनकी आय तो दुगनी, 4 गुनी, 10 गुनी, पता नहीं कितनी गुनी हो गई, और उसका प्रमाण मैं नहीं दे रहा हूं। उसका प्रमाण हमारे मध्य प्रदेश राजनीति के संत कैलाश जोशी, स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के पुत्र दीपक जोशी जी ने जो बयान दिया है, उसका आज तक शिवराज सिंह चौहान उत्तर नहीं दे पाए, मौन है। उन्होंने कहा था, शिवराज सिंह चौहान हमीदिया कॉलेज में जब पढ़ता था तो हमारे घर से उसके यहाँ खाना और कपड़े बनते थे, और आज उसकी संपत्ति के बारे में जो उसने एफिडेविट दिया है, चुनाव अपना फॉर्म भरा, 9.5 करोड़ की संपत्ति, ये कहां से आई? मामा जी, मामू, ये कहां से आई? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जब एक पुल गिर गया था कलकत्ता में, तो वहां नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आज महाकाल के मंदिर में, शंकर भोले बाबा के मंदिर में, जिसका उद्घाटन 1 साल पहले हुआ, जिसमें पूरा श्रेय लेने की कोशिश की मामू ने, उसकी मंजूरी किसने दी थी? कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने। ठेका किसने दिया? मामू ने। ठेके में कंडीशन क्या थी कि जो मूर्ति हम लगा रहे हैं सप्तऋषि की, ये 100 साल की गारंटी है, 100 साल की गारंटी। हाल ये है
कि 100 साल छोड़ दो, कोई आपदा छोड़ दो, तेज हवा से झोंके में गिर गई मूर्तियां। बता रहे हैं कि बहुत तेज हवा चली। अरे तेज हवा चली तो जिसमें 100 साल के आपने गारंटी दी थी वो कहाँ गई? और तो और वहां पर जो अभी महाकाल के मंदिर में जो वो लगा हुआ था कलश था, वो कलश भी बिना तेज हवा के गिर पड़ा, बिना तेज हवा के गिर पड़ा। अब आप बताओ इसमें क्या करना चाहिए? क्या ठेकेदार को और उन सब को जिन्होंने इसका नियंत्रण किया उन सब के खिलाफ मुकदमा दायर करके उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए? क्या उनसे वसूली नहीं होना चाहिए? जिला प्रशासन कह रहा है कि हम उसको ठीक करा देंगे, और उसे क्या हुआ? पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार। कोई भी काम देख ली, पूरे शुरू में 1 साल के अंदर उन्होंने डंपर कांड कर लिया शिवराज सिंह चौहान, और हमारी बहू शिवराज सिंह जी की पत्नी, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनसे भी गलत पता देकर रीवा में उनका आवास बताया और उसमें नाम लिखा वाइफ ऑफ एसआर सिंह, पति का नाम एसआर सिंह। कितना झूठ! उसके बाद जितने भी यहाँ पर भ्रष्टाचार के प्रखर रिकॉर्ड कायम हुए हैं शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में, व्यापम का इतना बड़ा काम। हमारे समय पंचायती राज में पंचायतों को शिक्षक कर्मी, पंचायत कर्मी, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर सबको नियुक्ति के अधिकार थे। बिजावर के जनपद पंच ब्लॉक में मैं समझता हूँ 300 से 500 लोगों को नौकरी मिली होगी। वहाँ के जनपद और जिला परिषद के अध्यक्षों से पूछ लीजिए, नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्षों से पूछ लीजिए किन लोगों को मिली? बिजावर के रहने वाले गाँव और शहर के लोगों को नौकरी मिली। इन 18 साल में कितने लोगों को, बिजावर के लोगों को नौकरी दी मामू तुमने? बताओ। आज करोड़ों रुपए खर्च करके, जनता का पैसा खर्च करके आप छतरपुर आ रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, अरे 18 साल तक क्यों सोते रहे? सरकार आपकी बनी 2003 में, तब से आज तक आप सोते क्यों रहे? आपको लाडली बहनों की ख्याल क्यों नहीं आया? चुनाव आ गया तो लाडली लक्ष्मी योजना आ गई। 10 करोड़ रुपए खर्च करके आयोजन हो रहे हैं, और आयोजन में टेंट का खर्चा, लोग आ रहे हैं उनके भोजन का खर्चा, धोने का खर्चा, ये किसकी जेब से जा रहा है? आपकी जेब से जा रहा है। जो आपने टैक्स भरा आपकी जेब से जा रहा है, और 25 से 50% कमीशन इसमें ली जाती है। यहाँ भी खाने पे पेमेंट होगा 1 लाख का, और आएंगे मुश्किल से 30,000। आप समझते हो कि 80,000 का कमीशन और आ जाओ। आप इधर जाओ। और अखबारों में अब आ रहा है कि यहाँ महाकाल के निर्माण में 80% कमीशन दिया गया है। 80%। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को
वहाँ पेटीएम के बजाय पेसीएम करते थे और 40% कमीशन। अरे आपके यहाँ तो 40% था, हमारे यहाँ तो 80% का कमीशन लिया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी, मेरा यह आरोप है, आप देश के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी जी, आपने हमारे आदिवासी राष्ट्रपति, महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया है। संविधान के आर्टिकल 79 में ये प्रावधान है कि सदन की कार्रवाई और सदन के मामलों में बिना राष्ट्रपति की सहमति के आप कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली में राष्ट्रपति जी थी, तो निमंत्रण करने ये बीमारी है नरेंद्र मोदी जी को, अपने आप को महामंडित करने की बीमारी है उनको। ये बीमारी है, हमारे प्रधानमंत्री बीमारी से ग्रस्त है। केवल मैं और मैं ही दिखूं सब जगह। ऐसे बीमारी युक्त प्रधानमंत्री को क्या इस देश का सत्ता सौंप के आप लोगों ने सही निर्णय लिया? मैं पूछना चाहता हूँ। लोकतंत्र है, हम सबका सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, लेकिन नोटबंदी का आप देख लीजिए, कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, फर्जी नोट खत्म हो जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा। क्या हुआ? और काला धन रोकने के लिए 1000 का नोट 2000 रुपए में कर दिया, ताकि और आसान हो जाए लोगों को 2-2 हजार के नोट का काला धन इधर उधर करने के लिए। अब 7 साल बाद अब याद आ रही कि नहीं, गलती हो गई, अब 2000 नोट खत्म करो। अब ये भी देख लीजिए, आम आदमी के पास 500 हजार के नोट थे, किसानों के पास, महिलाओं के पास, मजदूरों के पास। उनको 4 घंटे में कागज का टुकड़ा कह दिया, और 2000 के नोट समाप्त करने के लिए, ये 2000 नोट किसके पास थे? काला धन रखने वालों के पास 2-2 हजार के नोट थे। और उन लोगों को बचाने के लिए आम आदमी के नोट समाप्त कर दिए 4 घंटों में, और इनको दिए 4 महीने, ताकि आराम से अपने नोट 2000 के तो काला को सफेद कर लो, और उसके बाद भी 4 महीने बाद वो लीगल टेंडर रहेगा, या कि उसका भी उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस दिन कह दिया था कि ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का प्रकरण है। और भाजपा के, गुजरात भाजपा के विधायक, भूतपूर्व विधायक डॉक्टर यतीन ओझा ने चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी जी को कि अमित शाह आपके निकट अपने दलालों के माध्यम से 1 करोड़ के पुराने नोट के बदले 67.5 लाख नए नोट दे रहे हैं, क्योंकि वहां के सहकारी बैंक उन्हीं की कब्जे। पता लगा लो कितने नए नोट नोटबंदी के पहले 3 महीने में किन बैंकों के पास गए, जरा पता लगा लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट से मालूम पड़ जाएगा। अधिकांश नए नोट गए अहमदाबाद के उनके सहकारी बैंकों के पास। उन्होंने कहा था कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए हम जा रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम कैश को समाप्त कर देंगे, सारा डिजिटल हो जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ, कैश ट्रांजैक्शन बढ़ गया। उसका क्या प्रमाण है? जिस दिन नोटबंदी हुई उस दिन 17.5 लाख करोड़ के रुपए के नोट मार्केट में थे। आज 32.5 लाख करोड़ करेंसी मार्केट में है।
ये किसकी है, कहां से आई? बड़े बड़े उद्योगपतियों के 12.5 लाख करोड़ कर्जे माफ हुए 2014 के बाद। किसके हुए? कोई किसान का कर्जा माफ हुआ, कोई गरीब का कर्जा माफ हुआ, या छोटे मध्यम व्यापारी आपका कोई कर्जा माफ हुआ? एक ठेला नहीं हुआ, किसका कर्जा माफ हुआ? बड़े बड़े कॉर्पोरेट। अरे हम तो अडानी जी के मामले में आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं मोदी जी कि इनका शेयर एकदम से 4,500 पे कैसे पहुंच गया? अरे यहाँ बिजावर में भी कुछ न कुछ शेयर के मार्केट में लोग काम करते होंगे, वो बता देंगे आपको कि 4,500 4,500 का बिकने वाला शेयर घट के 1100 पे आ गया था, 800 पे आ गया था। ये नुकसान किसका हुआ? देश के उन नागरिकों को हुआ जिन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस में, अडानी के कंपनी में विश्वास किया। उस पर आज तक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सरकार ने एक बयान नहीं दिया। और LIC का जो शेयर पहले करीब 1 लाख के आसपास उनकी वैल्यू थी, वो शेयर घट के 54,000 पे आ गया। ये पैसा किसका गया? आम आदमी की टैक्स। लेकिन उसकी चिंता नहीं, एक बयान नहीं आया प्रधानमंत्री। अरे राहुल जी ने कुछ प्रश्न कर लिए, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। कह दिया कि मोदी जात वालों को सबको उन्होंने अपमानित किया। अरे मोदी कोई जात होती है? मोदी पारसी भी होते हैं, अग्रवाल भी होते हैं, जैन भी होते हैं, साहू भी लिखते हैं, तो ये कोई जात थोड़ी ना है। अब नरेंद्र मोदी को इस बात से आपत्ति थी कि आपने ललित मोदी का नाम क्यों लिया। दूसरा, नीरव मोदी का नाम क्यों लिया? क्योंकि आपके निकट है, उनसे आपको आपत्ति थी। इस देश में आजादी से लेकर आज तक कभी भी डिफेमेशन सूट में 2 साल की सजा नहीं हुई है आज तक। लेकिन उन्हें 2 साल की सजा सुनाने वाले कौन? जो कि पूरा सम्मान के साथ मैं कहता हूं, जुडिशरी का, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, लेकिन संयोग है या प्रायोजित है, या आप तय करिए। जिसने 2 साल की सजा सुनाई वो अमित शाह के वकील थे इशरत जहां प्रकरण में। कौन? ADK साहब। उसके बाद हाई कोर्ट में जब अपील हुई, उसके जज कौन थे? वो जज थे जिन्होंने गुजरात में जो नरसंहार हुआ और उस में अपराधी पूर्व मंत्री, उनके जो वकील थे वो उसके हाई कोर्ट जज, जिन्होंने अपील रिजेक्ट करी। और जिन्होंने अपील रिजेक्ट की उनको सुप्रीम कोर्ट ने वापस उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया, उनकी प्रमोशन को, क्योंकि बिना सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के उन्होंने हाई कोर्ट में की नियुक्ति गुजरात सरकार ने कर दी, केंद्र सरकार ने कर दी, बिना सुप्रीम कोर्ट को बताए। ये न्यायपालिका का अपमान था कि नहीं? ये हालात है इस देश में जो हो रहे हैं। तेंदुपत्ता यहाँ टूटता है, तेंदुपत्ता का पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है। अरे ऑनलाइन इसको बेचारे आदिवासी को जो पत्ता तोड़ने जाता है, जंगल में रहने वाले दूसरे लोग करते हैं, इनको नगद चाहिए, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अभी मैं खंडवा में था, हरसूद में, बताया 3 साल से उन लोगों को पेमेंट नहीं हुआ, तेंदुपत्ता के मजदूरों को। ऑनलाइन आजकल भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा
माध्यम बन चुका है। व्यापम में ऑनलाइन, ई टेंडरिंग में ऑनलाइन, परीक्षा में ऑनलाइन और तेंदुपत्ता में भी ऑनलाइन और लाडली गहना में भी ऑनलाइन। अरे मध्य प्रदेश का कहाँ का कनेक्टिविटी है, इंटरनेट चलता है कि नहीं चलता है, ये तो मामूल तो आपको मालूम होना चाहिए। और अब आप जेट में नहीं रहते, मालूम है, आप भोपाल में निवास है आपका, वहीं आपका साम्राज्य सब और आपका पूरा बिजनेस चला हुआ है, हमको मालूम है, इसलिए आपको ऑनलाइन की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब काम आपका ऑफलाइन चलता है। इसका बात यही है कि मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों और बहनों, इस मामा मामू की भ्रष्ट सरकार को हटाओ और बेईमानी से अर्जित सरकार को हटाकर जो ईमानदारी से जनता ने 2018 में सरकार बनाई थी, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था, वो सरकार वापस लाओ। और हमारे 5 वादे हैं। किसानों का जो कर्जा बाकी माफ नहीं हुआ था वो माफ किया जाएगा, एक। दूसरा, बिजली के बिल 100 यूनिट तक माफ और 200 पर हाफ। तीसरा, हमारा वादा है कि हम गैस की टंकी 500 रुपए में, नारी सम्मान का 1500 रुपए माहवार और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चालू। इसके अलावा भी हमारा पंचायती राज में सारे चुने हुए पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद वगैरह, नगर पालिका, नगर पंचायत में जो अधिकार हमने 1993 से 2003 के बीच में दिए थे, वो सारे अधिकार वापस हमको दिए गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। पुलिस गुलाम की तरह काम कर रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो गुलाम की तरह भारतीय जनता पार्टी के गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। झूठे प्रकरण हमारे लोगों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, लेकिन उनसे कहते हैं कि संविधान का पालन करो, नियम कानून का पालन करो। फंसोगे आप लोग, कोई मामा मामू और या मंत्री बचाने वाला नहीं आने वाला है। नौकरी आपकी जाएगी, कोई भाजपा का